पेशेंट की याददाश्त चली गई है। बेटा ये तो छठ का गाना है। हे छठी मैया, अब तो सब ठीक कर दो। अच्छा भाईजान, हाँ हम लोग इतने सालों से कार ठीक कर रहे हैं, हम लोग कार कब खरीदेंगे? हम लोग का कब भाग बदलेगा? भाग चमकेगा विनोद, चमकेगा। फिलहाल जो है ना, दोनों साइकिल का सवारी करते हैं। कर भी क्या सकते हैं, ठीक है जो भगवान का मान। जाइए, ठीक चला के लाइए। भाईजान, आपने कुछ आवाज सुनी? हाँ, ऐसा लगा कोई गिरा है। आप लोग अभी बाहर वेट कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे पेशेंट का क्या कुछ बताइए ना। देखो, मैंने ऑपरेशन कर दिया है। काफी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, ब्रेन को खोलना पड़ा। पेशेंट जो है अभी अनकॉन्शियस है, शायद वो कोमा में चला गया है। तो ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब? ठीक तो हो जाएगा। कभी पेशेंट सप्ताह में ठीक हो जाता है, कभी महीनों लग जाते हैं। इसलिए मेडिकल साइंस का तो मैंने 100% दिया है। तुम लोग भगवान से भी प्रार्थना करो, शायद कुछ मिरेकल हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने हमें बुलाया? हाँ, घेलो का वेट कर रहे थे। बैठो। तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है। क्या डॉक्टर साहब? तुम्हारे पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर साहब, हम लोग उससे मिल सकते हैं? मिल तो सकते हो, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या? पेशेंट की याददाश्त चली गई। इस टाइप के कंडीशंस में कई बार मंथ्स और ईयर भी लग जाते हैं। अच्छा, जब तक इसकी फैमिली नहीं मिल जाती है, इस पेशेंट की देखभाल कौन करेगा? अल्लाह ताला ने मुझे पैसों से तो नहीं, पर दिल से अमीर बनाया। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते, इसका देखभाल हम करें। आज के जमाने में लोग तो अपने परिवार की मदद नहीं करते हैं, और तुम दोनों एक अनजान की मदद कर रहे हो। बहुत तुम लोग नेक दिल इंसान हो। कीप इट अप। तुम लोग कौन हो? अभी आपका तबीयत खराब है, चलिए घर चल के बताते हैं। नहीं, मुझे पहले बताओ तुम दोनों कौन हो? अरे भाईजान, डरिए मत, मैं आपका भाई हूँ। भाई हाँ? मैं आपका भाई हूँ। तुम मेरे भाई हो? हाँ, तुम मेरे सच में मेरे भाई हो? हाँ। अरे क्या अहमद भाईजान, आजकल बहुत परेशान हो, काम में मन नहीं लग रहा है? क्या बताएं विनोद, भाईजान के लिए दवाई लेने थे, उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसी कारण थोड़े परेशान हैं। देखिए भाईजान, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है विनोद? मैंने सुना है भाईजान कि हॉस्पिटल में खून बेचने से पैसे मिलते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपना खून देकर मैं कुछ पैसे आपके लिए मदद कर सकूँ। ये कैसे बातें कर रहे हो विनोद तुम? अरे भाईजान, नहीं, खून नहीं। अरे कोई और आइडिया निकाल लेते हैं। अरे भाईजान, मेरे शरीर में वैसे भी बहुत खून है, आज काम नहीं आऊंगा तो कब काम आऊंगा? अरे भाईजान, इससे कोई दिक्कत हो गई तो? अरे भाईजान, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चिंता ना करें। देखो बेटा,
तुम ये सब काम मत करो, तुम तो भी हट्ठे कट्ठे हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका कोई सोल्यूशन निकालो, ये काम मत करो। आराम से आराम से आराम से। इसीलिए हम बोल रहे थे खान पान पे ध्यान रखना। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। हाँ। बस। विनोद, हाँ भाईजान। इसमें ना काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। हाँ भाईजान, काम है, करना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं हम लोग। अहमद, हाँ भाईजान, अरे बैठिए भाईजान, बैठिए ना। अरे तुम दोनों से कुछ कहना था हमको। क्या भाईजान, बोलिए। अरे बोल रहे थे घर में बैठे बैठे हम परेशान हो रहे हैं, मन भी नहीं लग रहा है। हम सोच रहे थे हम भी कुछ काम करते। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो डॉक्टर ने आराम करने बोला है। अरे विनोद, अभी तो दिल दिमाग फेफड़ा सब आराम पे ही है। कम से कम भगवान जो हाथ दिया है उससे कुछ काम तो करे, मन तो बहले। देखो कुछ काम मिल सके तो। अच्छा भाईजान, मेरे एक चाचा के पास ना टोटो है। अच्छा भैया, आप बुरा ना मानो तो आप टोटो ही चला लीजिए। बुरा मानने वाला क्या बात है? आपका माइंड फ्रेश भी होगा, आप इधर उधर जाएंगे तो। ठीक है, तो बात करो चाचा से। बात कर लो अहमद, चाचा से बात करके दिला दो हमको, हम चलाएंगे। चाची जरा एक कप चाय पिलाइए, सर दुख रहा है बहुत ज्यादा। चाची जरा रेडियो बंद कर दीजिए। बेटा ये तो छठ का गाना है। छठ का गाना सुननी भोरे भोर तो मन में शांति होती। वो बात तो सही है चाची, लेकिन पता नहीं छठ का गाना सुनते ही हमको कुछ याद आने लगता है। जैसा लगता है कि कोई बात है जो बार बार याद आने का कोशिश कर रहा है। याद कर बेटा, कुछ छठी मैया तोरा कुछ याद दिलावे ले चाहे छो। छठी मैया कृपा सब कुछ याद है तो बाबू, याद कर अच्छा से। और ओकरो कृपा महान छे, तोरा सब चीज हो जैतो। अरे यार देख ना, कॉलेज में प्रोजेक्ट का इतना प्रेशर है कि इस बार छठ पूजे में मैं घर भी नहीं जा पाऊंगी। हाँ यार सही बोली, मैं भी सोची थी इस बार छठ अपने फैमिली के साथ मनाऊंगी, बट लगता नहीं कि इस बार छठ मनाना पॉसिबल है अपना फैमिली के साथ। क्या बताओ यार, छठ पूजा के गीत सुनकर दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर चली जाओ। सही बात। अरे रुकिए भैया, दीदी एक मिनट। आप लोग पीछे बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप लोग चिंता मत करो, आप लोग को अगर छठी मैया का बुलावा आएगा तो आप लोग को भी घर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब भैया इस बार आप घर जा रहे हैं ना छठ पर? दीदी हमको तो याद भी नहीं कि मेरा घर कहाँ पे है। चिंता मत कीजिए भैया, अगर छठी मैया का बुलावा आएगा तो इस बार आप भी अपने घर जा पाओगे। अम्मी जान, भले ही हम लोग मुस्लिम हैं, मगर छठ का गाना सुनने के बाद दिल को सुकून तो मिलता है। छठ का गीत तो हम लोग का दिल में बसा हुआ है। और दिल थोड़ा जानता है कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। दिल तो जानता है कि वह एक इंसान है जिसे खुदा ने, भगवान ने मिट्टी का शरीर देके भेजा है। बिल्कुल सही है अम्मी जान, इंसान को हमेशा नेक दिल मिलकर रहना चाहिए। वैसे भाईजान कहाँ गए, नजर नहीं आ रहे? उधर नदी की तरफ गया होगा। अच्छा, ये वहाँ से यहाँ बैठे हुए हैं। अरे भाईजान, यहाँ बैठे हुए हो? आपको कितना देर से इधर उधर पहुँचे जा रहे थे? घर में मन नहीं लग रहा था तो आके बैठ गए यहाँ। यहाँ कुछ सुकून की शांति है। भाईजान, ऐसे उदास बैठे रहने से क्या होने वाला है? अच्छा अहमद, हाँ, सब बोलते हैं कि छठी मैया की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हमको एक बात समझ में नहीं आता है अहमद, कि हम ऐसा कौन सा काम किए होंगे कि छठी मैया हमको इतना बड़का सजा दे रही है कि हमको कुछ याद नहीं आ रहा है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, मेरा अस्तित्व क्या है, कुछ याद नहीं आ रहा है। देखिए, ऊपर वाले ने कुछ न कुछ आपके लिए भी अच्छा सोच रखा होगा, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा छोड़िए सब, चलिए तो आप यहाँ से बैठे। आज टोटो चलाने यहाँ पे नहीं गए हुए हैं? आज रोड जाम है अहमद।
बैठे 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 यहाँ पे यही सब बात आप सोचते रहते हैं यहाँ पे बैठे। चलिए चलिए अरे चलिए। नहीं अहमद तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, हम आपके भाई नहीं है ना, इसलिए आप हमसे मतलब ऐसे करते हैं। बहुत बदमाश है लेकिन तुम। आपसे कम ही। अहमद भाईजान, हाँ, क्या हुआ? भाई की तबीयत में कुछ सुधार आया? कहाँ सुधार आया है, बस ऐसे बैठे रहते हैं मायूस, कुछ नहीं बोलते हैं ना कुछ खाते हैं। बस आप एक ही आस लगाए हुए बैठे हैं कि आप सब छठी मैया ही ठीक करेगी। हे छठी मैया, अब तो सब ठीक कर दो। हे खुदा, अब तो मेरी दुआ कबूल करो। ये अपना समोसा और पानी। हम काम करता तो उनको तो सर पानी। क्या जी, और देर कर देता क्या? भाईजान। अभी काम बहुत है, पेट ही भरा लग रहा है, तब तो भाईजान को दो ना वहाँ पे। अरे विनोद, अरे भैया, ये लीजिए, कुछ खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। विनोद हमको बिल्कुल भूख नहीं है। भैया कुछ खा लीजिए। अरे क्या नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे, तभी से आपको देख रहे हैं। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपको मेरा कसम, आपको खाना होगा। अरे यार, विनोद, 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 भाईजान, भाईजान, ये तो हमारे भैया, ये तो दुनिया के रहने वाले हैं। इनका नाम प्रेम है। भाईजान, 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 ये देखिए, आपका नाम प्रेम है, प्रेम। आप पूर्णिया के रहने वाले हो। कोई तो पानी लाओ। पानी ला कोई तो। फिर हमको जॉब का ऑफर आया और हम जॉब करने चले भी गए, और अचानक एक दिन फोन आता है कि माँ का पैर ठीक हो गया। ये सुन के खुशी के मारे हम गाड़ी लेके घर ही जा रहे थे कि बस ये सब हादसा हो गया। और शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम और विनोद मेरे लिए भगवान बन के आ गए, वरना भाईजान, आपका कहानी तो पूरा फिल्मी है। बस भाईजान, अब आपका घर छोड़ के हम आएंगे, आप बस जाने की तैयारी कीजिए।
चाचा अस्सलाम वालेकुम। जरा देखिए तो साइकिल मुझे बेचना था। तुम जो अनजान आदमी के लिए यह साइकिल बेच रहे हो, इससे क्या होगा? हम किसी के काम आ जाएंगे, इसी को तो इंसानियत बोलते हैं। ये लो पैसा, इससे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। चाचा सब कुछ अगर सोच समझ कर ही करेंगे तो दुनिया कैसे चल पाए। चलते हैं चाचा। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं अपने घर। जा रहे हो तो इस अम्मी को मत भूल जाना बेटा। आपको और अहमद को मैं कैसे भूल सकता हूँ अम्मी जान। आपने और अहमद ने मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर आप दोनों नहीं होते तो शायद मैं आज अपने घर भी नहीं जा पाता वापस। रुको बेटा 1 मिनट। लो बेटा, ये कुछ पैसे हैं, रास्ते में काम देंगे। अम्मी जान, ये पैसे तो आपने हज जाने के लिए जमा किए हुए थे। अगर इस बेटे को घर सही सलामत पहुंचा दी तो समझ लेना कि मेरा हज पूरा हो गया। कौन कहता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में बस नफरत होता है। अहमद और विनोद जैसा भाई और आपके जैसा माँ मिले तो कोई हिंदू हिंदू और कोई मुस्लिम मुस्लिम नहीं, और हम लोग के बीच बस प्यार मोहब्बत और इंसानियत का रिश्ता रहेगा। भाईजान, और ये सबसे पहली बस रहेगी। भैया भैया, अरे भैया, अरे विनोद, अरे भैया मुझसे बिना मिले जा रहे थे। अरे विनोद, मुझे लगा तुम शायद कोई काम में बिजी हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा नहीं था। भैया, ये लीजिए कुछ पैसे रखिए, रास्ते में काम आएगा। तुम लोगों ने पहले ही मेरे लिए बहुत अरे कुछ भैया, किया है। अरे रखिए भैया, ले लीजिए भैया। अरे विनोद, नहीं नहीं रखो इसे तुम। अरे रख लीजिए भाईजान, छोटे भाई का प्यार। भैया घर से कि छोटे भाई को भूल मत जाना। अरे विनोद, भाईजान वो बात सही रहेगा। नहीं आप इनको बात करते हैं क्या? बोलिए। बोले कि चाचा पूर्णिया का बस यहीं से मिलता जी है यहीं से मिलेगी। कि कितना पैसा पड़ जाता है? भाड़ा 600-400 है। 600 और अच्छा। स्लीपर का 600 है, सीट का 400 है। स्लीपर ले लेते भाई। नहीं नहीं 400, ज्यादा पैसे नहीं, लगा नहीं, स्लीपर अंकल। नहीं, ज्यादा पैसे लगा के कोई फायदा है नहीं। अच्छा 2 सीट का दे दीजिए। तब फाइनली आप अपने घर जा रहे हैं? हाँ फाइनली मैं अपने घर जा पा रहा हूँ। लेकिन अहमद, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम नहीं होते तो मैं अपना घर कभी नहीं जा पाता। अरे नहीं नहीं भाईजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाईजान हाँ अहमद, बहुत सुने हैं हम बचपन से, मतलब छठ के बारे में कभी जानने का मौका नहीं मिला। अच्छा सफर भी लंबा है, मौका है, दस्तूर है, तो आज बता ही दीजिए अपने छठ के बारे में। क्या है छठ? छठ, आओ तुम्हें बताए क्या है छठ। सुबह की पहली पहर है छठ, संध्या की आखिरी वेला है छठ। आस्था और विश्वास, श्रद्धा और प्रेम है छठ। कण कण में छठ, रग रग में छठ, बच्चों की हंसी में और माँ की दुआ में है छठ। मन सा पुरावन हो, छठ के बरत बड़ा पावन, मन सा पुरावन हो। बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली।
माथी पकोसिया धराइले दियरी जराइले हो बरतिन चार पहर घाट से वेली छठ गीत गावेली हो बरतिन चार पहर घाट से वेली छठ गीत गावेली हो। भाईजान, आपकी छठ की कहानी सुनते सुनते पता ही नहीं चला कब पूर्णिया आ गए। हमारा छठ ऐसा है ही, अगर आप उसमें खो गए तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे कभी भी। तो भाईजान, आगे आपका सैर। बेटा, तुमने प्रेम को घर पहुंचाकर भाईचारा का नहीं इंसानियत का भी परिचय दिया है। अरे अम्मी जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। एक हफ्ते बाद छठ पर्व है, मैं चाहती हूँ कि छठ पर्व करके देख के ही जाओ। ठीक है अम्मी जान, जैसा आपको ठीक लगे। छठ घाट आराघ दियावे के सुपावा सजाइले हो ठेकुआ सात फल खिलावा घाउ धावा के अर्घ दियावेली हो ठेकुआ सात फल खिलावा घाउ धावा के अर्घ दियावेली हो।
तिनके सुनेली अरज आशीष अपार देली हो। सबका मन सा पुरावे छठी मैया, छठ के महाकाम हो। सबका मन सा पुरावे छठी मैया, छठ के महाकाम हो। सबका मन सा पुरावे छठी मैया, छठ के महाकाम हो। भाईजान, आज मुझे एक नया परिवार मिला और कमी थी मेरे घर में एक बहन जो आपसे मिलके वो भी ख्वाहिश पूरी हुई। बचपन से छठ के बारे में सुने थे, आज आपसे मिलके वो भी देख लिए। बहुत ही अच्छा पर्व है छठ परिवार। और हम लोग का छठ महापर्व है ही ऐसा, सबको अपना बना ही लेता है।